हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज हम बात करेंगे गाइस हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के बारे में। बहुत बार ये कमेंट में मुझसे पूछा गया था, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी कि जितना मुझे नॉलेज है मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म का सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है वो ये होता है गाइस कि इन बच्चों में लैंग्वेज डिले जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब ये बच्चे अपनी लैंग्वेज को फुली डेवलप कर लेते हैं लाइक नॉर्मल किड्स। ये भी सिंगल वर्ड से स्टार्ट करके 3 इयर्स की एज तक आते आते ये नॉर्मली अपना जो फ्रेज स्पीच है उसको डेवलप कर लेते हैं और बाद में लाइक नॉर्मल किड्स इनका जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। तो लैंग्वेज स्किल इनकी अच्छी होती हैं। और दूसरा पॉइंट जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे में हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म हो सकता है वो होता है इन बच्चों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो भी एब्सेंट होती है। इसका मतलब ये है कि इनका जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है, या नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन जनरली नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है। तो आईक्यू लेवल इनका अच्छा होता है, तो डेफिनेटली ये इनका जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा अच्छा होता है। काफ़ी चीज़ों को ये जनरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसीलिए तो एक्चुअली इसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म बोला जाता है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग इन बच्चों में होती है। लाइक जैसे हम दूसरे बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनको तो एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है कि हाँ ये पानी है, अब बोलो पानी दो। लाइक शुरू से सब सिखाना पड़ता है, कुछ भी लैंग्वेज उनमें नहीं होती है, अपने आप से वो कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो ये बच्चों में जनरल अंडरस्टैंडिंग पूरा नॉर्मल किड्स की तरह होता है। एंड उसी की वजह से इसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म बोला गया है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी काफ़ी जो डेली रूटीन की काफ़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म में है या नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, इनको क्यों ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में रखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि इनके जो लैंग्वेज स्किल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है गाइस कि लैंग्वेज तो इनके पास होती है, लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उस लैंग्वेज का हमें यूज़ कैसे करना है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी कन्वर्सेशन में, सोशल कन्वर्सेशन में अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते हैं। लाइक जो सोशल क्यूज़ होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पर जाके ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा देखेंगे नहीं कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है या कोई इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है। आउट ऑफ द टॉपिक जाके ही वो कुछ ना कुछ बीच में बोलने लग जाएंगे, या अगर उनसे कोई बात करने की कोशिश करेगा तो वो रिस्पॉन्स देंगे, अगर उनका मन हुआ तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जो प्रॉब्लम है वो इन बच्चों में भी प्रेजेंट होती है, जो कि नॉर्मल ऑटिस्टिक किड्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये सिम्टम सेम है। ये भी वजह है कि इनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में रखा गया है, क्योंकि ये भी जो कन्वर्सेशन है या कम्युनिकेशन जो है इसमें इन बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम ये है गाइस कि आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। वो लोग लाइक जैसे जो सोशल एटिकेट्स होते हैं, लाइक टर्न टेकिंग, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या करना चाह रहा है या दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है। ये बातें इन बच्चों को भी समझ में नहीं आती हैं। और ऑब्वियसली जब हम हर चीज़ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और करेंगे तो हम कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप या फिर सोशलाइजेशन जो है उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि इनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में रखा गया है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है इनका सबसे बड़ा वो है किसी एक टॉपिक की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट होना, ऑब्सेशन हो जाना उस टॉपिक के प्रति। आपने भी देखा होगा
कुछ ऑटिस्टिक बच्चे हर वक्त कार के बारे में ही बोलते रहेंगे, उनको पूरा नॉलेज होता है कौन सी कार क्या है, कार का पूरा मतलब एडवांस तक नॉलेज होता है, जो एक नॉर्मल किड्स या हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी नहीं होता है। जो हम नॉर्मल हैं उससे भी कहीं ज़्यादा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उनको नॉलेज होगा। जैसे प्लैनेट है तो उसको सिर्फ यही पता नहीं होगा कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उसको पूरा जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, ब्लैक होल, ये सब कुछ उसको एडवांस में पूरा नॉलेज होगा उसको। आप बोल सकते हो कि मतलब एक तरह से वो बच्चा ज्ञान का भंडार होता है। ऑब्वियसली किसी एक चीज़ में अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ नॉलेज गेट करने के लिए, तो वो ये इतना ज़्यादा नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा वो गेन कर लेते हैं कि हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी वो उसी टॉपिक में बात करते रहते हैं। अगर 2 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जाएंगे और चुपचाप और मतलब सडनली उस टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं कि इस टॉपिक की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देख रहा है। जब उसको किसी से इंटरेक्ट करना है, जब कोई सामने से उसको पूछ रहा है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, हालांकि उसको समझ में आ रहा है मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उसको पता भी है कैसे बोलना है। नहीं मन है तो नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप बोलोगे कि कई बार लोग बोलते हैं कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म में बच्चे पूरा नॉर्मल होते हैं या ये है। मैं बोलती हूँ कि जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका सोशली अगर देखो तो ज़्यादा पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। मतलब आप समझ जाओगे, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एकदम से समझ जाता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं या ज़्यादातर वो हाइपर रहते हैं या थोड़ा लॉस्ट रहते हैं, मुंह से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो इतना पता थोड़ा देर से लगता है, लेकिन इनका पता चल जाता है। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग इनको है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है, फैक्ट्स जो है किसी टॉपिक के इनको पूरे पता होते हैं, तो फिर इनको ये कुछ मतलब फंक्शनल एक्टिविटी क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत कम हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे ऐसा कर पाते हैं कि जो उनके पास नॉलेज है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर उनको इंटरेस्ट है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसको सोशली मीनिंगफुल एक्टिविटी में उसको यूज़ करें, ऐसा बहुत कम होता है गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, IQ लेवल अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। सेंसरी इश्यूज़ भी इन बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। इन बच्चों में भी मेल्टडाउन और होते हैं। ये बच्चे भी अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो लाइक अदर ऑटिस्टिक किड्स, इन बच्चों में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी गाइस, कि एक सजेशन देना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऑटिज़म को किसी लेवल के हिसाब से देखना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर या हाई फंक्शनिंग। मतलब आप लोग क्यों देखते हो लेवल के हिसाब से? आप इसलिए देखते हो ना कि आपको लगता है कि जितना कम लेवल होगा उतना बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। कोई भी लेवल हो, बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है। पॉसिबल ही नहीं है गाइस, पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे का IQ लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें जो लैंग्वेज वाला जो सिस्टम है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो लैंग्वेज वाला सिस्टम जो है या फिर जो IQ लेवल वाला आप बोल सकते हैं पार्ट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर रीज़न जो हैं ब्रेन में, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये सब उसके माइंड में भी, ये ब्रेन में ये सब सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो क्यों? वो लैंग्वेज स्किल अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, और क्या चाहिए? तो फिर भी वो पूरी तरह से नॉर्मल क्यों नहीं होते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 3-4 साल पहले मैंने एक मॉल में एक ऑटिस्टिक बच्चे को देखा था। तो वो क्या कर रहा था मॉल में, अभी मुझे पता चल रहा है कि वो हाइपर फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चा था। वो हर एक पैकेट को उठा रहा था और उसमें से बार बार उसका प्राइस रीड करके बार बार पेरेंट्स को बता रहा था।
मैं उसको, हम लोग 15-20 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करते रहे। उस टाइम हम लोगों को पता था थोड़ा ऑटिज़म के बारे में, अर्नब का भी डायग्नोसिस हो चुका था। तो मैं उनको बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि देखो वो ऑटिस्टिक बच्चा है। वो बार बार डिस्टर्ब किए जा रहा था पेरेंट्स को, बार बार हर पैकेट, जो चीज़ पेरेंट को नहीं भी चाहिए वो भी उठा के, ममा इसका प्राइस ये है। और उसका टोन भी अलग था, मतलब हर बार एक सेम ही टोन, जो वो बोल रहा है ना वो टोन भी सेम ही आ रही थी। तो थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा था। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग वाइज देखूं तो वो पूरे पैकेट में से ढूंढ के बता रहा है कहाँ पे प्राइस लिखा है, उसको पता है प्राइस क्या होता है। तो ये उसका इंटेलेक्चुअल जो उसका अच्छा है, इंटेलेक्चुअल स्किल जो अच्छी हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हो। वो रीड कर सकता है, यहाँ तक कि वो पूरा हिसाब भी कर लेगा, शॉप में जाके कितना पैसा देना है वापस, प्लस माइनस एवरीथिंग। एकेडमिक उनका माइंड ब्लोइंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक इनका बहुत ही अच्छा होता है। वो सब कर सकते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जो डेली लाइफ के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो इंडिपेंडेंटली कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है गाइस? बिहेवियर में, सोशलाइजेशन में, कन्वर्सेशन में, इमोशंस हैंडल ना कर पाना, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है उन बच्चों को भी। तो पता तो चल ही जाता है फिर भी कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये लेवल पे ध्यान देना आप छोड़ दो। आपको अपने बच्चे की असेसमेंट करनी है ना, तो इस लेवल पे करो कि मेरे बच्चे में कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट हैं। जितने कम सिम्टम हैं उतना इम्प्रूव करना अच्छा रहेगा, ईजी होगा, आपको वर्क कम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सिम्टम्स हैं उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है गाइस। बाकी आप सोचो तो सारा कुछ यहाँ ब्रेन की वजह से है, और ब्रेन को अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं है जो ब्रेन को पूरी तरह से चेंज कर दे, या दोबारा से सर्जरी करके या कुछ भी करके सब वायर्स को ठीक कर दे। तो जब तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों पे आप मत जाइए। आपको बस ये नोट डाउन करना है कि मेरे बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम है और मुझे किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचो कि हाँ अगर मैं माइल्ड होगा, आपको फिर खुद ही पता नहीं चल रहा है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो कोई बोल रहा है माइल्ड है, कोई बोल रहा है मॉडरेट है, कोई बोल रहा है ADHD है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। जबकि अगर पर्सनली मेरे हिसाब से आप जानना चाहो तो मैं तो यही बोलूँगी कि हमें सिम्टम के हिसाब से देखना चाहिए कि सिम्टम कितने हैं। कम हैं तो ठीक है, थोड़ा आपको कम वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि अगर ऑटिस्टिक बच्चे जो नॉर्मल हो चुके हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। जबकि मैं बोल रही हूँ कि सारा प्रॉब्लम हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन को दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। वो जो जीन म्यूटेशंस हो चुकी हैं उनको दोबारा से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि उसके बावजूद भी कुछ ऑटिस्टिक बच्चों को के पेरेंट्स ये क्लेम करते हैं कि ये बच्चा हमारा नॉर्मल हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। सो आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म को लेके। सो थैंक यू फॉर टुडे।